आज हम डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। आप सभी को पता है ऑर्बिटल एक अरेंजमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी निकाली गई है ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से निकाली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है जहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस के बीच में ग्राफ प्लॉट किए हैं। जो पहला ग्राफ है वो है 1s के लिए और जो सेकंड ग्राफ है वो है किसके लिए, 2s के लिए। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो साई स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमें बताती है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी। जहाँ पर साई स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 1s ऑर्बिटल की। तो आप यहाँ पर ग्राफ देखिए, जब साई स्क्वायर और r में ग्राफ प्लॉट किया गया तो आप देखिए कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती गई न्यूक्लियस से तो जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की, या फिर आप कह सकते हो साई स्क्वायर की वैल्यू भी क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इस ग्राफ से हमने एस ऑर्बिटल की शेप ड्रा करी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये है आपका 1s ऑर्बिटल। तो जो आपका 1s ऑर्बिटल वहाँ पर देखिए जो ब्लैक डॉट्स हैं ये आपको क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी। तो एक डिस्टेंस के बाद इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। इसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। तो ये जो शेप होगी आपकी ये किसकी होगी, 1s ऑर्बिटल की। ओके, उसी तरह से जब 2s का ग्राफ प्लॉट किया गया, प्रोबेबिलिटी और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो वहाँ पर आप देखिए एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, ठीक है, फ्रॉम द न्यूक्लियस साई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। ठीक है, यहाँ पर साई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 0। इसका मतलब ये है कि इस डिस्टेंस, अगर मैं इसको r1 कहूँ, इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0। तो ऐसी पोजीशन अराउंड द न्यूक्लियस या ऐसा स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस जिसमें साई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो उसे हम क्या कहेंगे, नोड। ओके, तो इस ग्राफ का यूज करके हमने 2s की शेप ड्रा करी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको एक वाइट स्पेस दिखाई दे रहा है, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, जहाँ पर कोई भी डॉट प्रेजेंट नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे नोड। तो 2s में केवल एक नोड प्रेजेंट है। ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है। ठीक है, उसी तरह से 3s की अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो 3s की देखिए इस तरह से ग्राफ प्लॉट होगा, साई स्क्वायर का और r का। तो यहाँ पर दो पोजीशंस आएंगी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। साई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 0। ये स्ट्रक्चर है किसकी, 3s की। ठीक है, इसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ को देख कर ही हम किसकी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, 3s की। तो 3s में आप देखिए दो स्पेस मिलेंगे जहाँ पर कोई भी डॉट प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए जो 3s में है उसमें कितने नोड्स प्रेजेंट होंगे, आपके 2 नोड्स प्रेजेंट होंगे। अब हम कुछ s ऑर्बिटल की बात करते हैं कि s ऑर्बिटल है क्या। तो जो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू कितनी है, 0। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं l से। ठीक है, और इसका यूज करके हम निकालते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। ये हमने क्वांटम नंबर्स में डिस्कस किया था। m की जो वैल्यू होती है वो होती है -l से लेकर +l तक। तो यहाँ पर जो l है s ऑर्बिटल के लिए कितनी है, वैल्यू उसकी 0। तो यहाँ पर m की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, m की जितनी वैल्यूज होंगी उतनी ही तरह की क्या होंगी, ओरिएंटेशन होंगी, उतने ही तरह का क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर m की केवल एक ही वैल्यू आ रही है और वो क्या है, 0। अगर वैल्यू केवल एक आ रही है तो इसका मतलब केवल एक ही तरह का ओरिएंटेशन होगा सभी s ऑर्बिटल्स में, और वो क्या होगा आपका, स्फीरिकल।
अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि आपकी जो एस ऑर्बिटल है वो स्फीरिकल क्यों होती है, तो आपने सीधा उसमें आंसर देना है क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू एक ही आती है, और वो कौन सी आपकी 0। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है आपका एन, मतलब एन क्या बताता है आपको, इलेक्ट्रॉन्स आपका कौन सी शेल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल का साइज भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, जैसे हमने अभी पिछले उसमें देखा था डायग्राम में। तो यहाँ पर देखिए जो 1s है इसका साइज सबसे छोटा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सबसे कम है, ठीक है। 2s में 2 है और 3s में कितनी है, 3 है, तो साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी साइज़ और एनर्जी पी ऑर्बिटल्स की, सॉरी एस ऑर्बिटल्स की, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये नोड के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो, 0 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, नोड, ठीक है। जैसे आपका 1s में 0 था, ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें कोई नोड नहीं है, 2s में एक नोड है और 3s में कितने हैं, 2 नोड्स हैं, ठीक है। तो नोड्स निकालने का सिंपल इसमें फॉर्मूला है, और वो क्या है आपका n-1। एस ऑर्बिटल में नोड निकालने का फॉर्मूला क्या है, n-1। इसमें देखिए 1s में 1 - 1 कितना हो गया, 0। 2s में 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। 3s में कितना हो जाएगा, 3 - 1 = 2। तो अगर ये नोड निकालने का फॉर्मूला आ जाए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स की। जो पी ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। 1 वैल्यू है, तो अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालें तो -L से +1 तक वैल्यू आएगी, तो 3 वैल्यूज़ आएंगी इसमें। 3 वैल्यूज़ आएंगी तो ओरिएंटेशन भी कितनी होंगी, 3 ही होंगी, ठीक है। दे हैव 3 ओरिएंटेशन। कौन कौन सी ओरिएंटेशन होगी, PX, PY और PZ। ये 3 तरह के ओरिएंटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है इनको, ठीक है। जो इसका शेप है पी ऑर्बिटल का, इस तरह से है, इस तरह से आपको दिखाई देंगे बुक्स में। तो ये जो शेप है ये डंबल से मिलती जुलती है। डंबल आपने देखे होंगे जो पीटी में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। जो ये जो 2 पोर्शंस हैं ऊपर और नीचे वाले, इनको बोलते हैं हम लोब्स, ये ध्यान रखना आपने, लोब्स, 2 लोब्स होते हैं पी ऑर्बिटल्स में, ठीक है। और ये किसी भी एक्सिस के अलोंग हो सकते हैं, 3 एक्सिस होती हैं, एक्स, वाई और जेड, और ये जिस एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट होंगे उसी से ही इनका नाम हमें पता चलेगा क्या है, ये पी एक्स है, पी वाई है या पी जेड है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है। अगर मैं बात करूं पी एक्स की, पी एक्स ऑर्बिटल कौन सा होगा आपका, जिसमें जो दोनों लोब्स, मैंने क्या नाम दिया था इनका भी, लोब्स, जिसमें दोनों लोब्स कौन से एक्सिस के अलोंग होंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग, सिंपल। पी वाई में क्या होगा, दोनों लोब्स कौन से एक्सिस के अलोंग होंगे, वाई एक्सिस के अलोंग। और पी जेड में क्या होगा, दोनों एक्सिस की, दोनों आपके जो लोब्स हैं कौन से एक्सिस के अलोंग होंगे, पी जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है। पी एक्स में एक्स एक्सिस के अलोंग, पी वाई में दोनों लोब्स वाई एक्सिस के अलोंग, और पी जेड में दोनों लोब्स जेड एक्सिस के अलोंग ही होंगे, ठीक है। इसके बाद ये सभी जो ऑर्बिटल्स होंगे ये होंगे डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी सेम हो, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको बार बार आएंगे आपके सामने, ठीक है, तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। तो अगर आप पी ऑर्बिटल्स में नोड्स निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला है n-l-1, ठीक है। जैसे अगर मैं 2p में निकालना चाहूँ भाई कितने नोड हैं, तो मैं क्या फार्मूला लगाऊंगा, n-l-1। n की वैल्यू कितनी है, 2, l की वैल्यू कितनी है, 1, क्योंकि p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये आप क्वांटम नंबर्स में इस बात को चेक कर सकते हो। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं ये
n माइनस l माइनस 1 का 2p में, तो n तो हो गया आपका 2, l हो गया p ऑर्बिटल के लिए 1 माइनस 1 कितना आया 0। तो इसका मतलब जो 2p ऑर्बिटल्स हैं उसमें कोई भी नोड्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अगर मैं 3p की बात करूं, 3p में क्या होगा, n इजकल टू 3 हो गया माइनस l, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस 1 इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 1। तो जो 3p ऑर्बिटल है उसमें केवल एक नोड प्रेजेंट है। अब मैं बात करता हूँ शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल्स की। ठीक है, d ऑर्बिटल्स के लिए जो l की वैल्यू होती है 2। ये सभी हम क्वांटम नंबर से आगे कर रहे हैं, तो इन वैल्यूज़ का आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो l की वैल्यू 2 है, तो m की वैल्यू माइनस l से कितनी होएगी प्लस l, माइनस l से प्लस l का मतलब माइनस 2 से प्लस 2, तो ये टोटल कितनी वैल्यूज़ हुई 5। ठीक है, तो ये 5 वैल्यूज़ हुई, तो इसका मतलब ओरिएंटेशन भी कितनी होंगी टोटल 5, या फिर आप ये कह सकते हो 5 तरह के ऑर्बिटल्स होंगे। अब ये होंगे कौन कौन से, देखिए सबसे पहले जो d ऑर्बिटल होगा वो होगा आपका dxy। ठीक है, दूसरा होगा dyz और तीसरा होगा dzx। दो और हैं, उनकी बात भी हम करेंगे, लेकिन पहले जरा मैं dxy, dyz और dzx की आपको स्ट्रक्चर बता दूं। तो dxy में क्या होगा, ये x एक्सिस हो गया आपका और ये y एक्सिस, इसमें होंगे 4 लोब्स 1 2 3 4। ठीक है, 4 लोब्स प्रेजेंट होंगे और सभी कौन से प्लेन में होंगे आपके एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, ये वाला भी एक्स वाई प्लेन है, ये वाला भी एक्स वाई प्लेन है, ये वाला भी एक्स वाई प्लेन है और ये वाला भी कौन सा आपका एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इसमें क्या होगा, इसी तरह से 4 लोब्स होंगे जो कौन से एक्सिस में होंगे, डी वाई जेड में तो डी वाई जेड प्लेन में होंगे और डी जेड एक्स में कौन से प्लेन में होंगे आपके जेड एक्स। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की, केवल एक्सिस का फ़र्क है। ठीक है, इसी तरह से आपने 4 लोब्स बनाने। और जो चौथा आपका ऑर्बिटल है वो है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें क्या होगा, उसी तरह से 4 लोब्स हैं, लेकिन वो होंगे अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस का मतलब एक्सिस के साथ साथ। ठीक है, वो डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स वो इन द प्लेन थे, प्लेन का मतलब इनके बिल्कुल बीच में, एक्स और वाई के बिल्कुल बीच में। लेकिन जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ पर आप लोब्स को अगर देखोगे तो ये अलोंग द एक्सिस है, अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। जो लास्ट ऑर्बिटल है आपका वो है आपका डी जेड स्क्वायर। ठीक है, डी जेड स्क्वायर में 2 लोब्स होंगे केवल और वो होंगे अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, और इसके चारों ओर क्या होगी, एक सर्कुलर रिंग भी प्रेजेंट होगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे ऑर्बिटल्स हैं, जो इनकी शेप ड्रा की गई है, ये ड्रा की गई है अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। ठीक है, तो ये आपके ऑर्बिटल्स थे, तो आप इनको नोट कर लें।